नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी माइक नाम के एक इंसान की है। वो एक बार अपने बाइक से दोस्तों जा रहे थे, लेकिन उस बाइक से उनका बहुत ही बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में वो ये कहते हैं कि उनका जो हेलमेट था सिर में हम जो डालते हैं वो पूरी तरीके से टूट गया था और उनके सर को भी भारी नुकसान हुआ था। वो हेलमेट था इसलिए, नहीं तो मतलब उसका सिर को बहुत ही ज़्यादा चोट लगती थी और उनके मतलब मरने की भी बहुत चांसेस थे, क्योंकि इतना ज़ोर से उनका टकराया था सिर अपनी ज़मीन पर। लेकिन हेलमेट के वजह से कहीं ना कहीं वो बच गए, लेकिन उनके सिर को भी दोस्तों बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। और माइक ये कहते हैं कि वो पूरी तरीके से बेहोश हो गए, उनको समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया। और उसके बाद माइक ये कहते हैं कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। माइक हमसे ये कहती है कि वो उस दुनिया में जैसे बहुत ही ज़्यादा मतलब कोहरा होता है, वैसी वो दुनिया थी। उस दुनिया में कहीं ना कहीं इतनी पॉजिटिविटी थी कि हम सोच भी नहीं सकते। माइक ये कहता है कि उस दुनिया में जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए तो उस चीज़ के लिए हम कुछ कोशिश करेंगे। जैसे मुझे प्यास लगी है तो हम पानी के लिए कहीं ना कहीं किसी को पूछेंगे या फिर कहीं ना कहीं से मतलब पानी खरीद कर पी लेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर वातावरण था दोस्तों कि हमारे अंदर हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो अपने आप हमारे अंदर ही मतलब कहीं ना कहीं हमें मदद करेगी। मतलब कैसे कि वहाँ पर अगर चलते समय किसी को प्यास लगे तो उसके मतलब कहीं ना कहीं वो मन से तृप्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं इस तरीके से वो दुनिया थी। माइक हमसे ये कहता है कि उस दुनिया में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं था। माइक ये कहता है कि जैसे हमारे जीवन में हमारे अंदर बहुत सारी कुछ अच्छे भी विचार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विचार होते हैं जो बुरे होते हैं या फिर जो कहीं ना कहीं इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन वहाँ माइक वह हमें यही कहता है दोस्तों कि उस दुनिया में ज़रा भी कुछ भी बुरा नहीं था। जैसे हमारे मन में जैसे अच्छे ही विचार आएंगे या फिर हम अच्छा ही सोचेंगे किसी भी के भी बारे में। माइक ये कहता है कि जैसे कुछ लोगों के नाम लेने के बाद हमें गुस्सा आता है या फिर हमें अच्छा नहीं लगता उन लोगों के बारे में बात करना, तो उस दुनिया में दोस्तों माइक ये कहता है कि किसी का भी नाम हमारे सामने आए या फिर उसका विचार हमारे जहन में आए तो हम उसके बारे में अच्छा ही सोच रहे थे। अगर उन्होंने हमें कितना भी दुख दिया हो फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करके उन लोगों को बड़े दिल से माफ़ भी कर देंगे। इस तरीके से वहाँ पर दुनिया थी। माइक ये कहता है कि वहाँ पर पूरी तरीके से सफ़ेद रोशनी थी। वो इतनी अच्छी लग रही थी कि जैसे मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो रोशनी के कहीं ना कहीं मैं मतलब उस रोशनी के साथ रहूँ। इस तरीके से वो दुनिया थी। मैं वहाँ उसके सामने से दोस्तों एक आत्मा वहाँ पर उसको नज़र आई और माइक ये कहता है कि उस आत्मा में भी इतनी मतलब कहीं ना कहीं ममता कुट कुट के भरी थी कि हम क्या कहें। माइक ये कहता है वो जो मतलब आत्मा थी वो उसके पहचान की आत्मा थी। माइक ये कहता है उसके बचपन में एक बहुत ही अच्छी टीचर थी। उस टीचर की आत्मा ने मतलब उसको वहाँ पर वो मिलने के लिए आई थी। माइक ये कहता है कि उसका कॉलेज मतलब स्कूल ख़त्म होने के बाद जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था तब उस टीचर का दोस्तों एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और उस वक्त माइक को भी बहुत बुरा लगा था। माइक ये कहता है कि हमेशा वो मुझसे प्यार से बात करती थी, उसकी कोई भी बात मैं कभी भी नहीं टालता था। माइक को वो हमसे हमेशा यही कहती थी कि माइक बहुत ज़्यादा जब मस्ती करता था तब कि तुम एक जीवन में अपने बहुत ही अच्छे मतलब इंसान बन सकते हो, तुम मतलब बुरे लोगों की संगत में मत चलना। माइक ने कहा कि मैं मतलब जैसे उसने कहा उसी तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ता गया। हाँ, उस वक्त मुझे शायद दुख हुआ लेकिन फिर भी मैंने कभी भी उसकी बात नहीं टाली। कहीं ना कहीं माइक ये कहते हैं कि वो मेरी माँ जैसी ही थी और वो मतलब मुझसे उसी तरीके से हमेशा बात करती थी। बाद में जब वो कॉलेज जाने के लिए मतलब चालू हुआ तब उसके टीचर की ज़्यादा ऐसी मुलाकात नहीं हो पाती थी। कभी महीने में एक दो बार वो एक दूसरे को देखते थे लेकिन ज़्यादा उनकी मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन अचानक माइक को जब वो कॉलेज में था तब अचानक खबर मिली कि उसका एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। तब माइक ये कह रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे गुरुजन ही जो मतलब मेरा हमेशा अच्छा था चाहते थे ऐसे मुझे मतलब कोई छोड़ कर गया है, मेरी माँ ही जैसे मुझे छोड़कर चली गई ऐसे उसको लग रहा था। और माइक ये कहता है कि आज जब उनके आत्मा को उसने उस दुनिया में देखा तब उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी हुई। और माइक ये कहता है कि उनके मतलब आंखों में जैसी पहली ममता थी वैसी आज ममता दिख रही थी। और उस आत्मा ने माइक को ये कहा कि मैं तुमसे आज भी वैसा ही प्यार करती हूँ। वो एक जो प्यार था वो निस्वार्थ प्यार था, उस प्यार में कुछ भी ऐसा मुझे कुछ मिलना चाहिए ऐसा ज़रा भी स्वार्थ नहीं था। उस टीचर ने उसको ये कहा कि मैं तुमसे वैसा ही प्यार करती हूँ जैसे मतलब पहले करती थी और आज भी मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा चाहती हूँ। मुझे पूरा मतलब यकीन है कि तुम एक अच्छा इंसान ज़रूर बन सकोगे माइक। मैं बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर आई हूँ और तुम भी बहुत कम समय के लिए यहाँ पर आए हो। तुम यहाँ पर बस इसलिए आए हो क्योंकि इस दुनिया के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत मतलब ज्ञान मिल सके। ये जो दुनिया है माइक वो प्यार की दुनिया है और यहाँ पर हमारे अंदर जो भी सच्चाई है उस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तुम्हें भी अपने जीवन में सकारात्मकता और सच्चाई को लेकर ही आगे बढ़ना होगा। तुम्हारा जो जीवन है वो इस तरीके से अगर तुम जियोगे, भले ही तुम्हें पृथ्वी पर इस तरीके से ज़िंदगी अगर बिताओगे तो दुख मिले, लेकिन इस दुनिया में यहाँ पर तुम बहुत ही अच्छे से और सुख से रह पाओगे। यहाँ पर जिसके कर्म अच्छे होंगे उसका घर या फिर उसका जो परिवार है या फिर उसके
जो सोलमेट्स है या फिर उसका उस जगह का जो वातावरण है वो इतना अच्छा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर हमें किसी भी जरूरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम मतलब बहुत ही खुश यहाँ पर रह सकते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर का ऐसा समय यहाँ पर सच्चाई में होता है। तो तुम अपने जीवन से ज़रा भी मतलब हताश मत हो जाना। तुम्हारे जीवन में आगे तुम्हारा बहुत अच्छा होगा और तुम बहुत ही अच्छे विचार लेकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। माइक ये कह रहा था कि उसके बातों में बहुत ही ज़्यादा सच्चाई लग रही थी और उस तरीके से माइक ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हें अपना गुरुजन मानता आया हूँ, एक माँ की तरह ही हमेशा मैंने तुम्हें देखा है। तो इसलिए मैं आपकी जो बातें हैं हमेशा मतलब उसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करूँगा और आप भी बहुत हमेशा खुश रहे इस दुनिया में, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहे। तो इस तरीके से माइक ने भी उसको मतलब अपने दिल से मतलब आशीर्वाद दिया और उस मतलब कहीं ना कहीं उसके शिक्षिका के मतलब सोल ने उससे विदा लिया और उसके कहा कि अभी तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा क्योंकि तुम्हारा अब तक समय नहीं आया है। और उसके बाद माइक यह कहता है कि मैं धीरे धीरे मतलब पृथ्वी पर जाते गया। उसने एक अपने मतलब सामने एक बहुत बड़ी सुरंग को देखा और उस सुरंग के अंदर ही अंदर वो जाते गया और बाद में वो दोस्तों पृथ्वी पर फिर से आ गया। और उसके बाद ये कहता है माइक कि उसको पता ही नहीं चला, उसको लोगों ने वहाँ पर मतलब एडमिट किया था अस्पताल में और उसको बेहोश होने के बाद मतलब दुर्घटना के बाद तकरीबन 5 घंटे के बाद वो होश में आया था और धीरे धीरे वो बाद में ठीक होता गया। ये जो आज की कहानी है दोस्तों माइक की, वो हमें कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि जिनके बारे में हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे मतलब खून का रिश्ता नहीं होता उनके साथ लेकिन फिर भी हमें अपने से लगते हैं, जिनकी बातें कहीं ना कहीं हमें अपनी मतलब अच्छी लगती है या फिर कहीं ना कहीं वो मतलब उनके भी मन में कहीं ना कहीं हमारा अच्छा ही हो ऐसा होता है। तो ऐसे भी जो लोग हैं जो मतलब बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, जो निस्वार्थ कहीं ना कहीं हमसे प्यार करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो भी हमेशा हमारे साथ होंगे। कहीं ना कहीं हमें अगर उनसे मिलने की इच्छा हो तो हो सकता है कि आत्मालोक में भी हमें मतलब उनसे मुलाकात करने का मौका मिले। तो इस तरीके से दुनिया में जो भी अच्छे लोग होते हैं दोस्तों, वो उस दुनिया में बहुत ही अच्छी जगह पे जाएंगे और वो बहुत ही सुंदर दुनिया में वहाँ पर रहते होंगे। तो आप अपने जीवन में अगर आपने किसी भी इंसान को खोया हो तो आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।